गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम हिमांशु शर्मा। आज आपके लिए क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल। ठीक है, और इससे पहले के जो 9 चैप्टर है आपके लिए प्लेलिस्ट ला चुका हूं। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम सर्कल चैप्टर। सर्कल में बेसिकली हमें दो वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, दो वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। अब ये दो वर्ड्स हैं कौन से, दो वर्ड्स है कौन से। ठीक है, पहले बता दूं भाई, जो भी प्लेलिस्ट में वीडियोस पढ़ी हैं उसमें लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज हैं। भाई एक बार भरोसा करके देखो मुझ पे यार, एक बार भरोसा करके देखो। अभी मैंने वीडियो स्टार्ट भी नहीं करी, मैं कह रहा हूं भरोसा करके देखो, है ना। वीडियोस को देखना, उन्हें भी देखना, और इसे देख के आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूं प्लेलिस्ट को देखने के लिए। भाई मुझे एक बार देख के देखो यार, भरोसा करो यार, पूरा चैप्टर एक बार देख के देखो भाई। अगर आपको समझ में आए तभी जाके प्लेलिस्ट देखना, नहीं तो यार कोई बात नहीं यार। पर मैं भरोसा दिलाता हूं भाई, आपको आज पूरा समझ में आने वाला है। बस शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना भाई। अगर आप बन गए तो मतलब समझ लो ये पूरा चैप्टर आपके समझ में आने वाला है। और मैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, पहले बता दूं। और वो क्वेश्चन समझ लो पीवाईक्यूज हैं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आपके आ चुके हैं लास्ट 10 ईयर में। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दो वर्ड्स का पहले मतलब समझ लो। ठीक है, दो वर्ड्स होते क्या है। पहला वर्ड है सीकेंट, ठीक है, दूसरा वर्ड है टेंजेंट। ठीक है, पहले बता दूं, सीकेंट और टेंजेंट दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है। ये सर्कल नहीं भैया, सर्कल नहीं है, ये दोनों ही क्या है, एक लाइन है। क्या है, एक लाइन है। एक क्या है, लाइन है। दोनों ही क्या है, एक लाइन है। सीकेंट भी एक लाइन है, टेंजेंट भी क्या है, एक लाइन है। ठीक है, इतना समझ में आया भैया, आ गया। अब सुन लो, अब सुन लो, ये लाइन कौन सी है, ये टेंजेंट कौन सी लाइन है। अब ये भी तो पूछोगे भैया लाइन है, लाइन तो भैया ये होती है। ठीक है, पर टेंजेंट और सीकेंट कौन सी लाइन है भाई, बता दो एक बार। चलो बताते हैं आपको। ये एक सर्कल है भैया, सर्कल मान लेना, सर्कल सर्कल है। ठीक है, और ये भी क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल है। ठीक है, और सर्कल का क्या होता है, सेंटर होता है। इसका भी क्या है, सेंटर है। अब सुन लो, अब सुन लो, अब सुन लो। सीकेंट वो लाइन है, ठीक है, सुनते हो, सीकेंट वो लाइन है जो सर्कल को किसी दो पॉइंट पे काटे, किसी दो पॉइंट पे काटे। वो लाइन है, ये वो लाइन है जो सर्कल को किसी दो पॉइंट पे काट रही है, काट रही है, काट रही है। ठीक है, किसी दो पॉइंट पे काट रही है, किसी दो पॉइंट पे काट रही है। ठीक है, किसी दो पॉइंट पे काट रही है। एक सर्कल को किसी दो पॉइंट पर काट रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। चलो मुझे अब ये बताओ, ये बताओ, ये लाइन क्या हमारी सीकेंट है, ये लाइन क्या है, सीकेंट है, सीकेंट है, सीकेंट है, बताओ है भाई। ये सीकेंट नहीं है, ये क्या है, सेगमेंट है। ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। और इसे नाम क्या देते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, कॉर्ड। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है भैया, ये भी बता दो भैया। ये क्या है, हमारा सीकेंट है, ये तो आपने बता दिया, ये तो बता दिया। और ये क्या हमारा सेगमेंट है या तो कॉर्ड है। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है या तो कॉर्ड है। तो भैया इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो भैया बता दूं, ये क्या कर रही है, दो पॉइंट को सर्कल के टच कर रही है ना। सर्कल के एक इस पॉइंट को टच कर रही है और इस पॉइंट को टच कर रही है। ठीक है, तो क्या है, ये कॉर्ड है। पर ये क्या कर रही है, काट रही है भाई, काट रही है, सर्कल के दो पॉइंट को काट रही है। ठीक है, वो क्या होगा, सीकेंट होगा। जो टच कर रही है उसे क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे या लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। सर्कल के पॉइंट भैया, आपके सर्कल के पॉइंट, तो भैया सर्कल भी तो एक पॉइंट से मिलकर बना है, ये बात समझते हो कि नहीं। ठीक है, सर्कल भी क्या है, छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बना है। और वही पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। तो एक लाइन सर्कल के दो पॉइंट को टच कर रही है, उसे क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे या लाइन सेगमेंट। और या अब सुन लो, टच कर रही है, केवल टच कर रही है, तो क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। पर क्या है, दो पॉइंट को कट कर रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, सीकेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीकेंट। चलो अब मुझे बताओ, ये क्या है, ये क्या है, सीकेंट है या फिर कॉर्ड है, क्या है बताओ मुझे। ये क्या है, दो पॉइंट को क्या कर रही है, कट कर रही है, तो ये भी क्या है, एक सीकेंट है। समझ में आया, सीकेंट के बाद इतना सा मतलब है, सर्कल के किसी दो पॉइंट को कट कर रही हो कोई लाइन, उसे क्या बोलेंगे हम,
सीकेंड बोलेंगे। अब भैया टेंजेंट का, ठीक है, टेंजेंट का, ठीक है। अब टेंजेंट क्या है, टेंजेंट क्या है पता लगा। सीकेंड और टेंजेंट क्या था, एक लाइन है, ठीक है। अब वो लाइन जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच कर रही हो, ठीक है, उसे हम टेंजेंट कहेंगे। अब देखो ये जो पॉइंट, सॉरी, ये जो लाइन है, लाइन किससे मिलके बनी है, लाइन किससे मिलके बनी है, लाइन एक पॉइंट से मिलके बनी है, बहुत सारे पॉइंट से मिलके बनी है, इनफिनाइट पॉइंट से मिलके बनी है। और सर्कल भी क्या है हमारा, पॉइंट से मिलके बनता है। बिल्कुल बात ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है। अब ये बताओ सर्कल का एक पॉइंट और इस लाइन का एक पॉइंट, ठीक है, सर्कल का एक पॉइंट और एक इस लाइन का एक पॉइंट। अब चलो एक चीज बताओ, अब यहां पर कितने पॉइंट कॉमन है, ठीक है। अब मान लो जैसे सर्कल है, सर्कल भी पॉइंट से मिलके बना है, ठीक है, और ये यहां पर एक पॉइंट आया, ठीक है। अब ये बताओ यहां पर कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है या कितने कॉमन पॉइंट है, ठीक है। इसका एक पॉइंट, इसका एक पॉइंट, तो कॉमन कितना है, एक पॉइंट है। और यहां पर बताओ कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। जहां पर इस सर्कल का और इस लाइन का पॉइंट आके मिलते उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहां बताओ कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, केवल एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अगर एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। उस लाइन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। मान लो एक घेरा, ठीक है, यहां पर हुआ, ठीक है, इसे भी क्या बोलेंगे, एक टेंजेंट है। ये भी क्या है, एक टेंजेंट है, क्योंकि सर्कल को ये लाइन किसी एक पॉइंट पर टच कर रही है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, टेंजेंट है, टेंजेंट है, ठीक है। समझ में आया टेंजेंट का। और इसका चलो अब डेफिनेशन के थ्रू समझाते हैं, ठीक है, डेफिनेशन के थ्रू समझाते हैं। सीकेंट और टेंजेंट तो समझा, पर डायग्राम के थ्रू समझा, फिगर के थ्रू समझा। अब डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं, ठीक है। सीकेंट क्या है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल, समझ में आया, अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल। इंटरसेक्ट का मतलब जब कोई चीज किसी को काटे, काटना होता है इंटरसेक्ट एक तरीके से, ठीक है। इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। एक सर्कल है, उसको अगर वो ऐसे करके काट दे, है ना, ऐसे करके काट दे, ठीक है, काट दे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सीकेंट। पर क्या बोला है, इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। टू डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, अलग अलग पॉइंट में काटे। जैसे ये अलग पॉइंट है, ये भी अलग पॉइंट है, दोनों अलग अलग पॉइंट पे काटे, तब हम क्या बोलेंगे, सीकेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, सीकेंट ऑफ द सर्कल बोलेंगे, ठीक है, सीकेंट ऑफ द सर्कल बोलेंगे। आप देखो टेंजेंट की देख लो, अ टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल इज एग्जैक्टली वन पॉइंट। ऐसा लाइन, ऐसी लाइन जो सर्कल को, ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। एग्जैक्टली वन पॉइंट का मतलब क्या है, केवल वो एक ही पॉइंट पर टच करेगी या इंटरसेक्ट करेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे, ठीक है। अ टेंजेंट इज अ सर्कल इज अ लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एग्जैक्टली वन पॉइंट, मतलब केवल एक ही पॉइंट पर टच करेगी या इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। अब देख लो एक और पॉइंट है टेंजेंट का ही। अ पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट एंड लाइन इज सेड टू बी टच द सर्कल एट दिस पॉइंट। जिस पॉइंट पे इसने टच करा सर्कल को, जिस पॉइंट पे इसने टच करा सर्कल को, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। जिस पॉइंट पे सर्कल को लाइन ने टच करा, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे, ठीक है। अब सुन लो, अब सुन लो, अब सुन लो। द वर्ड टेंजेंट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेंजर। और ये वर्ड आया कहां से, ये टेंजेंट वर्ड आया कहां से दिमाग में, ये वर्ड आया हमारा टेंजर से। ये एक वर्ड था टेंजर से ही, और टेंजर का मतलब क्या होता है, विच मीन टू टच, ठीक है। टेंजर का मतलब क्या होता है, टच होता है, एक तरीके से किसी चीज को छूना होता है। इसी से हमने दिमाग में आ गया कि भाई लाइन एक सर्कल को छू रही, तो इसे भी क्या बोल देते हैं, एक टेंजेंट बोलते हैं, इसे भी क्या बोल देते हैं, टेंजेंट बोल देते हैं। पर ये आया कहां से, लैटिन से आया है, ये लैटिन से आया है, ये कोई पूछेगा नहीं, बस दिमाग में रखना। और टेंजर का मतलब क्या होता है, टच होता है। टेंजर का मतलब क्या होता है, टच होता है। टेंजर से हमने क्या बना दिया, टेंजेंट बना दिया। टेंजर से क्या बना दिया हमने, टेंजेंट बना दिया, जिसका मतलब होता है किसी
सर्कल को टच कर रही है कोई लाइन। ठीक है, समझ में आया? चलो अभी थोड़ा एक नोट है वो अच्छे समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वीडियो को आप पूरी देखते हो तो मेरी गारंटी, पूरा समझ में मेरी गारंटी है, पूरा समझ में आएगा ही आएगा। पर भाई आपको बस हमारे चैनल से बने रहना है, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और मैं अभी भाई थोड़ा टाइम लग रहा है, पर अगर आपने ये सब चीज समझ लिया तो भाई कहीं दिक्कत आने वाली नहीं। बस इस चैप्टर में केवल 4 थ्योरम पढ़नी है और 4 थ्योरम से पूरा चैप्टर आपका क्लियर है। ठीक है, अभी मैंने क्या समझाया था? एक सर्कल है, ठीक है, और एक टेंजेंट है। एक सर्कल है और एक टेंजेंट। टेंजेंट क्या है? एक लाइन है। तो लाइन में और इस सर्कल में कितने पॉइंट कॉमन थे? अभी समझाया था स्टार्टिंग में कि सर्कल और एक लाइन में कितने पॉइंट कॉमन है। चलो बना के देखते हैं। सर्कल एक लाइन में, अरे यार लाइन इसके ऊपर, सर्कल एक लाइन में कितने पॉइंट कॉमन है? कितने पॉइंट कॉमन है? एक पॉइंट कॉमन है। एक सर्कल का, एक लाइन का, कितने पॉइंट कॉमन है? एक पॉइंट कॉमन है। तो भैया उस पॉइंट को क्या बोलते थे हम? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते थे। चलो ठीक है, देखते हैं अब। द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज द ओनली पॉइंट विच इज कॉमन टू द टेंजेंट एंड द सर्कल। भाई यही बिल्कुल समझा है, यही बिल्कुल समझा है कि नहीं? सर्कल और टेंजेंट की में कितने पॉइंट कॉमन होते हैं? केवल एक ही पॉइंट कॉमन होते हैं। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। भैया यही समझाया था अभी। हाँ भाई यही समझाया था। एवरी अदर पॉइंट ऑन द टेंजेंट लाई आउटसाइड द सर्कल। बोला है जो भी टेंजेंट है, टेंजेंट पे जितने भी पॉइंट होंगे, टेंजेंट पे जितने भी पॉइंट होंगे, जितने भी पॉइंट होंगे मान लो, वो क्या होंगे? आउटसाइड होंगे। सर्कल से क्या होंगे? बाहर होंगे। सर्कल से क्या होंगे? बाहर होंगे। सर्कल से क्या होंगे? बाहर होंगे। यहां तक समझ में आया? आउटसाइड का सर्कल। ठीक है, पहली चीज तो क्या बोली है? सर्कल और टेंजेंट के बीच में केवल एक पॉइंट कॉमन होगा। और क्या है? जितने भी पॉइंट टेंजेंट में होंगे वो क्या होंगे? केवल बाहर होंगे। वो क्या होंगे? सारे बाहर होंगे सर्कल से। सर्कल से बाहर होंगे। ये कोई चीज नहीं है, बस कॉमन दिखाने के लिए बताया था। ठीक है, कहीं आप इसे भी सर्कल मान लो, इस वाले सर्कल से बाहर होंगे। ठीक है, समझ में आया? अब इसका मतलब अभी समझ में आ जाएगा। दस ऑल द पॉइंट ऑन द सर्कल, पॉइंट ऑन अ टेंजेंट टू ए सर्कल, द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज नियरेस्ट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। इतनी लाइन का मतलब अभी थोड़ी देर में जब थ्योरम समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। चलो बढ़ते हैं थ्योरम की तरफ। फिर 4 थ्योरम पढ़नी है। ठीक है, थ्योरम 1 क्या कहती है? अ टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, समझाते हैं इसे अच्छे से। ये सीबीएसई 2004, 12, 14 और 15 में क्वेश्चन आ चुका है। भाई अगर समझ में ना आ रहा हो तो भाई वीडियो को छोड़ के मत जाना, क्योंकि थोड़ी अटपटी सी है, थ्योरम थोड़ी अटपटी सी है, पर समझ में पूरा आएगा, इतनी मेरी गारंटी है। देखो बोला क्या है? अ टेंजेंट टू ए सर्कल। ठीक है, एक टेंजेंट सर्कल का, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। जो एक टेंजेंट है वो रेडियस के क्या है? परपेंडिकुलर है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से क्या है? ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे क्या है? परपेंडिकुलर है। ये हमें प्रूफ करना है, ये थ्योरम ये कहती है प्रूफ करना है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर का साइन है। ठीक है, परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। ठीक है, और गिवन क्या है? अ सर्कल विद सेंटर ओ, अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, सर्कल क्या है? सेंटर ओ, ओ रेडियस आर, ये पूरा क्या है? रेडियस है। ठीक है, रेडियस आर एंड टेंजेंट ए बी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी। ठीक है, हमें ये सब चीज दे रखी है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी दे रखा है, ए बी हमारा टेंजेंट है। ठीक है, आर हमारा रेडियस है पूरा, वो हमारा सेंटर पॉइंट है। ठीक है, वो क्या है? हमारा सेंटर पॉइंट है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं एक बात बोलूं आपसे, एक बार देख लो यार वहां तक दिख भी रहा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब मैं एक बात बोलूं आपसे कि मतलब हमने एक इसे मान लिया, आर मान लिया। ठीक है, आर मान लिया। ठीक है, इसे बोल दिया आर है, और यहां पे बोल दो यहाँ पे क्या है? क्यू है। ठीक है, पॉइंट क्यू है। अब मुझे बताओ, ये क्यू है, ये आर है, ये आर है, ये क्या है? हमारा क्यू है। तो अब मैं पूछूं कि ओ क्यू बड़ा है या ओ आर बड़ा है? ओ क्यू बड़ा है, ओ आर बड़ा है। ठीक है, प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब मैं पूछूं आपसे, ओ क्यू बड़ा है या ओ आर बड़ा है? भाई सबका जवाब क्या होगा? ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ आर। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो जो क्यू पॉइंट है वो क्या है? सर्कल के बाहर है। आप अगर प्रैक्टिकल भी सोचो, अगर इसको ऐसे करके लेके आओ सीधा और इस रेडियस को, तो भैया साफ पता लग रहा है ये तो बाहर ही है, बाहर है और क्या है? बड़ा है। साफ पता लग रहा है। तो रीजन क्या हो गया? क्यू
आउटसाइड द सर्कल, क्यू आउटसाइड द सर्कल। इतना समझ में आया भाई? देखो क्यू तो बाहर है भाई, तो ओ क्यू तो भाई साफ सीधी बात बड़ा है, ठीक है। अब देखो एक चीज देखो, जब ओ क्यू ओ आर से बड़ा है तो ओ क्यू ओपी से बड़ा होगा, ओ क्यू ओपी से बड़ा होगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ओ क्यू ग्रेटर हो जाएगा ओ पी से, क्यों बड़ा होगा? क्योंकि ओ पी और ओ आर क्या है, दोनों सेम है भाई। जब ओ पी ओ आर सेम है और ओ आर क्या है, ओ क्यू से छोटा था, ओ आर क्या है, ओ आर क्या है, ओ क्यू से छोटा था, तो इसी तरीके से ओ पी भी ओ आर से छोटा हो जाएगा, क्योंकि ओ आर इक्वल था ओ पी के। इस वजह से क्या हो जाएगा, इस वजह से क्या हो जाएगा, ओ क्यू ओ पी से छोटा हो जाएगा, ओ क्यू ओ पी से छोटा हो जाएगा। अब एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, अगर हमने यहां पॉइंट मान लिया ए डैश, ए डबल डैश, ठीक है, ए ट्रिपल डैश, अगर यहां पर हम सेंटर से लाइन ज्वाइन करें, ठीक है, आउटसाइड लाइन ज्वाइन करें, तो भाई ये सारी लाइन क्या है, ये लाइन सारी क्या है, सिमिलर, सिमिलर। जिस तरीके से ओ आर ओपी के जितना बराबर था, है ना, सिमिलर कैसे, सिमिलर कैसे, देखो जैसे ओ क्यू ओपी से बड़ा है, तो इसी तरीके से ये सारी क्या है, आउटसाइड द सर्कल है, मानते हो कि नहीं, ये सारी क्या है, आउटसाइड द सर्कल है। इसी तरीके से जैसे ओ आर ओ क्यू ओ पी से बड़ा था, इसी तरीके से ओ ए डैश, ओ डबल डैश, ओ ट्रिपल डैश, ये भी क्या होंगे, ओपी से बड़े होंगे। तो आप रीजन लिख दोगे, सिमिलरली, सिमिलरली ओ ए डैश, ठीक है, ए डैश, ए डबल डैश, ए ट्रिपल डैश, ठीक है, ग्रेटर हो जाएंगे ओ पी से, ठीक है। सिमिलरली ओ ए डैश, ए डबल डैश, ए ट्रिपल डैश, ये भी सब क्या हो जाएंगे, ग्रेटर हो जाएंगे ओ पी से, ठीक है, ओ पी से। अब सुन लो, अब सुन लो, अब सुन लो, अब मैं अगर आपसे पूछूं, अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द शॉर्टेस्ट, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट लाइन, है ना, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट लाइन, ठीक है, शॉर्टेस्ट बताओ कौन सा है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ कौन सी है, ए से, ओ से ए डैश है, या ओ से डबल डैश है, ओ से ट्रिपल डैश है, ओ से ओ क्यू डैश है, ओ से ओ क्यू है, ओ से ओ क्यू है, क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, ओपी। क्या बताओगे आप, ओपी। देखो सबसे छोटा क्या है, ओपी है ना, सबसे छोटा क्या है, ओपी है ना, तो ओपी क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ओपी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अबे स्पेलिंग गलत है, परपेंडिकुलर हो जाए, क्योंकि भाई आपको पता है जो सबसे छोटा होता है उसे क्या बोलते हैं यहाँ पर, परपेंडिकुलर बोलते हैं, सबसे छोटे डिस्टेंस को क्या बोलते हैं यहाँ पर, परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया तो बोल दो भैया आया, समझ में आया बोल दो भैया आया, ठीक है। सबसे छोटा क्या है यहाँ पर, ओपी है, इसी वजह से ओपी क्या है हमारा यहाँ पर, परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है, हमने प्रूफ कर दिया। चलो इसे सिस्टमेटिक तरीके से लिख के दिखाते हैं, ठीक है, अच्छे से लिख के दिखा। भाई लिखने पे कोई मत जाना यार, कैसे लिख रखा है भाई, पर सारी चीज समझ में आने वाली है, ठीक है। अब देख लो, अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। ये सब चीज पता है, सर्कल विद सेंटर हो, सर्कल विद सेंटर हो, रेडियस क्या रखा है, आर दे रखा है, एंड ए टेंजेंट ए बी, ठीक है, टेंजेंट क्या रखा है, ए बी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी है, ठीक है। अब सुन लो, हमें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ क्या करना था, ओ पी क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी के, ठीक है, यही चीज बोला था, ठीक है, यही चीज बोला था कि रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट के, ठीक है। पहले तो देखो प्रूफ करते, चलो प्रूफ करते हैं, ठीक है। पहले तो देखो हमने क्या करा, ओ आर एक पॉइंट ले लिया और एक क्यू का पॉइंट ले लिया, तो हमें क्या पता है, ओ आर जो है छोटा है ओ क्यू से, तो क्या हो गया, ओ क्यू क्या है, बड़ा हो गया ओ आर से, क्यों, ओ क्यू बड़ा हो गया ओ आर से, क्यों, ओ आर, ओ क्या, क्यू क्या है, क्यू, क्यू इज द, क्यू आउटसाइड द सर्कल, क्यू आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। जो क्यू पॉइंट है वो क्या है, आउटसाइड है सर्कल के, ठीक है, इस वजह से क्या है, बड़ा है। इसी तरीके से ओपी भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ओ क्यू से, मतलब ओ क्यू क्या हो जाएगा, ओपी से बड़ा हो जाएगा, इसी तरीके से, क्योंकि जो ओ आर है हमारा इक्वल है ओपी के, तो इसी तरीके से जो ओ क्यू है वो बड़ा हो जाएगा ओ आर से, ठीक है, ये हमने पहले बताए थे, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से जो ओ ए डैश है, ओ ए डबल डैश है, ठीक है, ओ ए ट्रिपल डैश है, वो भी किससे बड़े हो जाएंगे, ओ पी से बड़े हो जाएंगे, तो ओपी क्या हो जाएगा, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है, ओपी क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी बिटवीन ओ, ठीक है, बिटवीन पॉइंट ओ
लाइन ए बी, ठीक है। इस वाले पॉइंट से जितने भी पॉइंट है, ठीक है, क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, ओ से लेकर पी तक की हो जाएगी, ओ से लेकर पी तक की हो जाएगी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और हमें पता है जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोलते हैं। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं, इसी तरीके से जो ओपी है हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी के, हेंस प्रूफ। हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। बस छोटी डिस्टेंस से प्रूफ करना था, वहीं से आपका आंसर भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। आपने इतना छोटा सा आंसर अच्छे से समझ लिया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो बोला क्या है, अ टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट ऑफ पी, ठीक है। पहले इतना देख लो, एक टेंजेंट दे रखा है पी से क्यू, ठीक है। पहले देख लो, एक टेंजेंट दिया है पी से क्यू, बोला क्या उसके आगे, एट ए पॉइंट पी अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एट ए पॉइंट ऑफ पी, और पी क्या है हमारा, पी क्या है हमारा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, याद रखना। पी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, यहां पर एक सर्कल बन रहा है, ठीक है। भाई कुछ लोग कहेंगे कि भैया इधर तो कोई लाइन जा नहीं रही, अरे भाई इसको एक्सटेंड कर दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो एट ए पॉइंट पी पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, सर्कल रेडियस का दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है, यहां से सेंटर से ये रेडियस है कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बोला है मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर, ठीक है। सेंटर से लाइन को मीट करना है, ठीक है, एट ए पॉइंट ओ से सो दैट ओ से क्यू क्या दे रखा है, ओ से ये सेंटर क्या देखा है, ओ से क्यू कितना देखा है 13 सेंटीमीटर, तो ओ से क्यू हम मीट कर देते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू की लेंथ को फाइंड आउट करना है, पी क्यू की लेंथ को फाइंड आउट करना है। अब देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, यहां पे क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। और ये हमें पता है 13 सेंटीमीटर है, ये भी पता है, ठीक है। हमें क्या पता है, ये मान लो हाइपोटेनस है, भाई ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। अभी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के आए, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, देखो दो साइड हमें पता है, तीसरी साइड को निकालना है, तो हम किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। वो होती क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मतलब हाइपोटेनस और पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, हमें बेस निकालना है, ठीक है। एच स्क्वायर, एच कितना है 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी कितना है 5 का स्क्वायर प्लस बी कितना है पी क्यू, जो हमें पता नहीं है, पी क्यू निकालना है। अब 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 प्लस पी क्यू हमें पता नहीं है, तो इसे ऐसे कर लेंगे। अब इसको इसमें से करा माइनस, 169 में से 25 माइनस हुआ, पी क्यू का स्क्वायर 25 माइनस हुआ तो बचे कितना 144, माइनस करके देखो पी क्यू का स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर आया, ऊपर कर देते हैं, ठीक है। 144 इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर, स्क्वायर इधर आ गया, ठीक है। 144 अगर स्क्वायर में आया, पी क्यू बचेगा कितना इधर 12 इंटू 12 हो जाता है, 12 इंटू 12 क्या हो जाएगा 12 बचेगा, 12 इंटू 12 दोनों पेयर बना के बाहर आ गए, बचेगा कितना 12, और 12 हमारा क्या है स्क्वायर रूट है, ठीक है। 144 का स्क्वायर रूट है 12, ठीक है। आंसर क्या आ गया हमारा 12। यूनिट मत लिखना भूलना, क्योंकि हमें यूनिट दे रखी थी, ये भी सेंटीमीटर में था रेडियस, और हमारा ओ क्यू भी क्या था सेंटीमीटर, तो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं, आ गया तो भाई लिख दो भैया आ गया। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। नंबर 2 क्या कह रही है, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ ए रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स अ टेंजेंट टू ए सर्कल। बोला है एक सर्कल है, ठीक है। बोला है उसके एक रेडियस है, रेडियस के एंड पॉइंट से, ये हो गई एंड पॉइंट से एक हम क्या कर रहे हैं लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये क्या है हमारी लाइन है, इसे सही से बना देते हैं थोड़ा। बोला है हम सर रेडियस के एंड पॉइंट से क्या कर रहे हैं, हम एक लाइन बना रहे हैं, ठीक है। तो और वो क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो क्या है परपेंडिकुलर है। रेडियस इस लाइन के क्या है परपेंडिकुलर है। अभी क्या बोला है, रेडियस क्या है इस लाइन के परपेंडिकुलर, ये रेडियस इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये हमें क्या है गिवन है। पहले लिख लो मेरे भाइयों, लिख लो, थोड़ी अटपटी सी ये भी है। गिवन क्या है, जो ए बी लाइन है वो परपेंडिकुलर है रेडियस के ओ नाम ले लो, इसे पी दे दो, ठीक है। रेडियस ओ पी के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल बात ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है भाई। अटपटी है, थोड़ा
आराम से अच्छे समझना, लिख के समझना, ठीक है। क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। और बोला क्या है? टू इट्स टेंजेंट टू द सर्कल। अब प्रूफ क्या करना है? टेंजेंट प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? टेंजेंट प्रूफ करना है। टेंजेंट प्रूफ करना है। टेंजेंट प्रूफ करना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? लाइन सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच कर रही है ना। इसका मतलब क्या है? सर्कल का एक पॉइंट, लाइन का एक पॉइंट, ठीक है। सर्कल का एक पॉइंट, लाइन का एक पॉइंट क्या है? कॉमन है। तो मतलब क्या है? किसी एक पॉइंट को टच कर रही है, तो मतलब क्या है? वो टेंजेंट हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। टेंजेंट क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। पर हमें दिया क्या है इस टाइम? दिया क्या है? जो ओपी है हमारा परपेंडिकुलर है ए बी के। और पिछले वाले थ्योरम में क्या बोला था? पिछले वाले थ्योरम में क्या बोला था? ए बी क्या है? हमारी टेंजेंट है ना। परपेंडिकुलर प्रूफ करना था, इसमें क्या है? परपेंडिकुलर दिया है, इसमें हमें टेंजेंट प्रूफ करना है, ठीक है। टेंजेंट प्रूफ करना है, टेंजेंट प्रूफ करना है, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं, प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहली बात तो एक मिनट रुको, कैमरा चेक कर ले। चलो ठीक चल रहा है। सुनो, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? चलो प्रूफ करते हैं। पहले एक चीज बताओ, यहां पर सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या दिख रही है? मान लो यहां पर हमने नाम दे दिया ए डैश, यहां पर दे दिया क्यू। अब देखो, अब यहां से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी दिख रही है भैया? कौन सी दिख रही है? बताओ मुझे, कौन सी दिख रही है? ओपी। तो फिर लिख दो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है हमारी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? ओपी, ठीक है। ओपी, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओपी है और ये क्या है? ये क्या है? आउटसाइड द सर्कल है, ठीक है। आउटसाइड द सर्कल है, तो भैया आउटसाइड द सर्कल है, इसका मतलब क्या है? ए डैश और क्यू भी क्या है हमारा? बड़ा है किससे? ओपी से, ठीक है, ठीक है। ओ ए डैश और ओ क्यू बड़ा है हमारा किससे? ओपी से। ये भी आप मानते हो? ठीक है, मानता हूं, मानता हूं, बिल्कुल बात ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है। सुनो, अगर अगर हमारा ओ ए ओ क्यू ओ पी से बड़ा है, ठीक है, ओ ए ओ पी से बड़ा है, और अगर हम कोई भी पॉइंट इस लाइन में पॉइंट आउट कर दें, वो क्या होंगे? हमेशा ओपी से बड़े होंगे, क्योंकि हमारा ओपी क्या है? ओपी है क्या? ओपी क्या है? हमारा रेडियस है। ओपी क्या है? रेडियस ऑफ ए सर्कल है, रेडियस ऑफ ए सर्कल है, रेडियस ऑफ ए सर्कल है। ये क्या है? एक तरीके का रेडियस है, और रेडियस है, इसी वजह से क्या है? पी पॉइंट लाई कर रहा है, पी पॉइंट लाई कर रहा है ऑन ए सर्कल, ऑन ए सर्कल। अरे यार क्या समझा रहे हो भाई? समझ में नहीं आ रहा। अरे अभी समझ में आएगा, रुक जाओ, रुक जाओ। एक चीज समझो, जितने भी पॉइंट हम इस लाइन पे ड्रॉ कर दें, ये सारे क्या हैं? आउटसाइड द सर्कल है कि नहीं? आउटसाइड द सर्कल है कि नहीं? बिल्कुल बात सही है, सर्कल के बाहर है, सर्कल के बाहर है। लेकिन एक ये पॉइंट क्या है? ये तो सर्कल पे भी है, बिल्कुल बात ठीक है, सर्कल पे भी है, और क्या है? इस लाइन पर भी है, ठीक है, इस लाइन पर भी है। भाई देखो, प्रूफ तो देखो यहीं पर हो गया। अगर सर्कल पे भी ये पॉइंट और लाइन पे भी ये पॉइंट है, तो इसे हम साफ बोल देंगे क्या है? टेंजेंट है। पर इसे लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कैसे? समझ में आया? अगर एक पॉइंट हमारे सर्कल पे भी है और पॉइंट पे भी है, इसका मतलब क्या है? वो टेंजेंट है। और इसके बाहर हम कितनी भी लाइन बना दे भैया, कितनी भी लाइन बना दे, वो क्या है? सर्कल के बाहर है ना, सर्कल के बाहर है। तो भैया ये क्या होंगी? सारी लाइन बड़ी होंगी, और सबसे छोटी लाइन क्या होगी? ओपी। और हमने पिछले वाले में भी यही प्रूफ करी थी, अगर सबसे छोटी लाइन है तो वो क्या? हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है। सबसे छोटी लाइन है वो क्या हमने प्रूफ करा था? परपेंडिकुलर है। तो समझ में आया? अगर यहां पर भी कॉमन है, सर्कल का भी एक पॉइंट कॉमन है, और लाइन में भी एक पॉइंट है ना, दोनों क्या है? कॉमन है। तो मतलब क्या है? मतलब क्या है? ये एक टेंजेंट है। भाई यहां पर कितनी भी लाइन बना दो भाई, वो क्या रहेंगी? एक तो सर्कल के बाहर रहेंगी, और क्या रहेंगी? सारी की सारी लाइन क्या होंगी? ओपी से बड़ी होंगी, सारी की सारी डिस्टेंसेस ओपी से बड़ी होंगी। इसी वजह से, क्योंकि ओपी क्या है? रेडियस है, और रेडियस है, इसका मतलब क्या है? पॉइंट पी, ठीक है, सर्कल पे भी है और इस लाइन पर भी है, ठीक है। समझ में आया? अब चलो इसे लिख के समझाते हैं अच्छे से, लिख के समझाते हैं अच्छे से। भाई थोड़ी हार्ड है भाई, मैं मानता हूं, पर देखो समझना बस इतना है। हमें क्या प्रूफ करना है? कि बस इसका एक पॉइंट लाइन का और सर्कल का दोनों क्या आंसर कॉमन आना चाहिए, बस ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलो इसे अच्छे से लिख के समझाते हैं, ठीक है, अच्छे से लिख के। देखो बोला क्या था, जो ए बी है हमारा परपेंडिकुलर है ओपी के, जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है ओपी पे, ठीक है। और प्रूफ क्या करना था? इसे टेंजेंट प्रूफ करना था, ठीक है, कि मतलब जो हमारा ओ जो ए बी लाइन है,
वो क्या है, परपेंडिकुलर, वो सॉरी ए बी लाइन है वो क्या है, हमारी टेंजेंट है। प्रूफ कैसे करा हमने, ओपी क्या है, शॉर्टेज डिस्टेंस है, ठीक है, ओ से पी तक क्या है, हमारी शॉर्टेज डिस्टेंस है, ठीक है, किसके बीच में, ए बी से, ए बी की लाइन में जो ओपी हमारा क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। अगर हम इसके अलावा कितने भी पॉइंट इसमें पुट कर दें इस लाइन में, वो क्या होंगे, सारे बड़े होंगे ओपी से, क्योंकि क्या है, वो सारे बाहर होंगे सर्कल के, ओपी से बड़े ही रहेंगे, ठीक है। ऑल्सो ओपी इज द रेडियस, और ओपी हमारा क्या था, रेडियस था, ये हमें क्वेश्चन में भी दे रखा था। एनी पॉइंट अदर देन पी ऑन ए बी, कोई भी पॉइंट हो ओपी को छोड़कर, किसमें, इस यहाँ पे लाइन में, ए बी लाइन में, विल बी लाई आउटसाइड द सर्कल, वो क्या करेंगे, सर्कल से बाहर लाई करेंगे। मतलब क्या बोला है, ओ पी को छोड़कर, ठीक है, पी पॉइंट को छोड़कर इस लाइन में कितने भी पॉइंट बना दो, वो सारे क्या होंगे, वो सारे क्या होंगे, सर्कल से बाहर होंगे, वो सारे क्या होंगे, सर्कल से बाहर होंगे। द ओनली पॉइंट कॉमन बिटवीन द सर्कल एंड लाइन, सर्कल और लाइन के बीच में केवल एक पॉइंट क्या था, एक पॉइंट क्या था, कॉमन था, उस पॉइंट का नाम क्या था, पी पॉइंट क्या था, कॉमन था, ठीक है। अगर हमने पी पॉइंट कॉमन बता दिया तो इसका मतलब क्या है, ए बी हमारा क्या है, एक टेंजेंट है, ठीक है, एक पॉइंट हमारा कॉमन आ गया, वो पॉइंट कौन सा था, पी पॉइंट था, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा टेंजेंट है, और ये हमें क्या करना, प्रूफ करना था। बस यहां से हो गया हमारा प्रूफ, ये पूरा लिख दोगे तो भैया आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। 2012 2013 सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो भैया आराम से कर लो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्या है आपके सामने क्वेश्चन लाइन, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं जो आपके पास, समझ लो हम एक तरीके से टारगेट दे रहे हैं कि आप इनमें से कितना आंसर का सही जवाब देंगे, ठीक है। आप पहले सोच लो, हम थोड़ा साइड हो जा रहे हैं, पहले आप आंसर को अच्छे से लिख के स्क्रीनशॉट लेके पहले चेक कर लो कि आपका आंसर क्या है, ठीक है। अब हम करवाते हैं, ठीक है। बोला क्या, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल हमने बनाया, तो भैया इस सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं भाई। चलो भैया आपको तो पता है, अगर सर्कल का किसी एक पॉइंट को लाइन टच करके जाए, ठीक है, टच करके जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, और कॉमन पॉइंट क्या होता है, एक होता है, ठीक है। पर भाई मान लो सर्कल का ये पॉइंट है, तो इस पे भी टच करके जा रहा है, तो ये भी क्या है, टेंजेंट है। सर्कल का ये पॉइंट है, इस पे भी टच करके जा रहा है, तो ये भी क्या है, टेंजेंट है। सर्कल का ये पॉइंट है, इस पे भी टच करके जा रहा है, ये भी क्या है, टेंजेंट है। सर्कल का ये पॉइंट है, इस पे भी टच करके जा रहा है, तो ये भी टेंजेंट है। तो भैया सर्कल पे जितने भी पॉइंट है उसमें हम कितने बना सकते हैं, उतने हम टेंजेंट बना सकते हैं, ठीक है। सर्कल के जितने पॉइंट है हम उतने टेंजेंट बना सकते हैं। और भाई सर्कल के कितने पॉइंट है पता है क्या, नहीं पता भाई। सर्कल पे कितने पॉइंट है, इनफिनाइट पॉइंट है, तो हम कितने टेंजेंट बना सकते हैं, इनफिनाइट टेंजेंट बना सकते हैं, ठीक है, इनफिनाइट टेंजेंट बना सकते हैं, इनफिनाइट टेंजेंट बना सकते हैं, इनफिनाइट टेंजेंट बना सकते हैं भाई, क्योंकि इसमें भाई इनफिनाइट पॉइंट है, हमें पता भी नहीं कितने पॉइंट है, हम उतने ही टेंजेंट बना सकते हैं, ठीक है। हमें पता भी नहीं कितने पॉइंट है, उतने ही टेंजेंट बना सकते हैं, तो मतलब कितने टेंजेंट बना सकते हैं, इनफिनाइट, हमें पता ही नहीं कितने टेंजेंट बना सकते हैं। अब भाई जिसका इनफिनाइट टेंजेंट था उसका आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है, या मैनी टेंजेंट्स, या फिर बहुत सारे अनगिनत ऐसे करिए कुछ भी भाई, आंसर अगर इससे रिलेटेड है तो भाई आपका ठीक है। अब फिल इन द ब्लैंक्स है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट इज कॉल्ड, द कॉमन पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलते क्या थे, सर्कल के और उस लाइन के कॉमन पॉइंट को हम बोलते क्या थे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते थे। जिसका ये आंसर था बिल्कुल ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते थे, जो जिसका आंसर ये था भाई बिल्कुल ठीक है। अब अगला देख लो, अ टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट। अब टेंजेंट है, सर्कल को कितने पॉइंट से काट रहा है, कितने पॉइंट से काट रहा है, केवल एक पॉइंट से काट रहा है, आंसर क्या होना चाहिए, 1, जिसका 1 है बिल्कुल ठीक है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट, ठीक है, एक सर्कल है ना, सर्कल है, इस सर्कल को लाइन 2 पॉइंट पे काट रही है, तो हम बोलते क्या है, उसे सीकेंड बोलते हैं, पहले ही बताया था, क्या बोलते हैं, सीकेंड बोलते हैं। आंसर सीकेंड है, तो बिल्कुल ठीक आंसर है ना। अब फोर्थ क्या है, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड पॉइंट ऑन द सर्कल एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट। बोला है एक ऐसे सर्कल है और ये टेंजेंट है, ये इसका रेडियस है, ठीक है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में इस एंगल कितना बनना है, टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट और ये रेडियस के बीच में एंगल कितना बनना है, कितना बनना है, 90 डिग्री का। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा,
90 डिग्री या राइट एंगल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अ सर्कल में हैव डैश पैरेलल टेंजेंट, बोला है एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, इसके पे कितने 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 पैरेलल टेंजेंट बन सकते हैं। पैरेलल मतलब जो कभी इंटरसेक्ट ना करे, जैसे ये लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो मतलब क्या है, पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो ऐसी सर्कल में कितने टेंजेंट पैरेलल बन सकते हैं, एक ये मान लो, एक ये मान लो भैया, पर आगे हम इसको बढ़ा दें और इसको आगे बढ़ा दें तो भैया इंटरसेक्ट कर रही है, तो भाई ये वाला टेंजेंट तो माना नहीं जाएगा, ये पैरेलल तो होगा नहीं, इस वाले को मिटा दूं। अब ये वाला, जैसे ये वाला मान लूं, अब भाई रुक जाओ, ये अंदर से पहले तो बन गया थोड़ा, अगर ये वाला मान लूं, ठीक है, ये वाला मान लो, जैसे ये वाला लाइन है, तो ये भाई आगे जाके ये मीट करेगा, तो ये भाई ये वाला टेंजेंट भी नहीं होगा, ठीक है, ये वाला टेंजेंट नहीं होगा। भाई टेंजेंट कौन सा होगा, जो बिल्कुल इसके सामने होगा, बिल्कुल इसके अपोजिट होगा, यही वाला टेंजेंट क्या होगा, इसके पैरेलल होगा। अब कह रहे भैया हम चाहे तो इधर भी बना सकते हैं, है ना, ये वाला इसके पैरेलल हो जाएगा, पर भाई पर ये वाले टेंजेंट इसको तो कट कर रहे हैं ऊपर वाले को, तो मतलब क्या है, एक टाइम पे हम दो टेंजेंट बना सकते हैं, केवल दो टेंजेंट ही पैरेलल होंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, अ सर्कल में हैव कितने पैरेलल टेंजेंट होंगे, केवल दो ही पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, उससे पहले बताओ आपने 6 आउट ऑफ कितना स्कोर करा, 6 आउट ऑफ स्कोर कितना करा, जिसने 5 कर दिया या 4 कर दिया, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, समझ में आने लग गया भाई, उसे समझ में आने लग गया भाई। अब फिर आगे करवाएंगे तो आराम से आप कर दोगे। सुनो, अब सुनो, उससे पहले बता दूं मैं, अभी तक हमने 2 थ्योरम पढ़ चुके हैं, है ना, और थोड़े बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं छोटे मोटे, ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते हैं, हाँ ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। पर भाई आपको बता दूं, दो में से केवल एक जो पहली वाली थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, दूसरी वाली इंपॉर्टेंट कम है, ठीक है। पहली वाली कौन सी थी, जिसमें हमने टेंजेंट, जो टेंजेंट था हमारा वो रेडियस के परपेंडिकुलर था, 90 डिग्री बना रहे थे, ठीक है। अब चलो एक चीज बताओ मुझे, अगर ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, मान लो इसके अंदर एक पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट है, तो ये बताओ इस पूरे इस सर्कल को कितने पॉइंट पर टच करेगा, ठीक है, क्या टेंजेंट बना रहा है, टेंजेंट बना रहा है, चलो ठीक है। भाई बंदे बोलेंगे अभी अगर हम इसको ऐसे खींच दें तो भैया यहाँ पर एक पॉइंट में कट कर रहा है, तो टेंजेंट बना रहा है, टेंजेंट बना रहा है, हाँ भैया टेंजेंट बना रहा है, बिल्कुल बात ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है भैया जी। अरे भाई ये लाइन है, हम इसे कितना भी खींच सकते हैं, कितना भी खींच सकते हैं, तो भैया आप तो 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो क्या टेंजेंट बना रहा है, बना रहा है, तो भैया टेंजेंट नहीं बना रहा, टेंजेंट नहीं बना रहा। एक चीज याद रखना, पॉइंट कभी भी अगर सर्कल के अंदर है तो यहां पर टेंजेंट नहीं बनेगा, तो यहां पर टेंजेंट बनना है, नो टेंजेंट, टेंजेंट बनना है, नो टेंजेंट, एक भी टेंजेंट यहां पर नहीं बनेगा, है ना भाई। तीन ही केस हो सकते हैं, एक तो सर्कल के अंदर होगा पॉइंट, या सर्कल पर होगा पॉइंट, या सर्कल के बाहर होगा पॉइंट, 3 केस होंगे। अब तीनों को पढ़ना है, ये केस नंबर फर्स्ट था, अब सेकंड देखते हैं। सर्कल के अंदर, वो सॉरी सर्कल पर, ठीक है, अगर मान लो सर्कल पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से कितने टेंजेंट बन सकते हैं, एक पॉइंट दिया है तो कितने टेंजेंट बन सकते हैं, भाई केवल एक ही तो टेंजेंट बनेगा, ठीक है, जो इस लाइन और इस जो सर्कल है इसका पॉइंट क्या होगा, दोनों कॉमन होगा, ठीक है। तो केवल कितने टेंजेंट बनेंगे यहां पर, अगर सर्कल पर है कोई एक पॉइंट दे रखा है सर्कल पर, तो कितने टेंजेंट बनेंगे, केवल एक ही टेंजेंट बनेगा, तो यहां पे क्या लिखोगे, 1 टेंजेंट, कितने टेंजेंट, 1 टेंजेंट। अब मान लो केस नंबर 3 है हमारा, ये सर्कल दिया है, ठीक है, सर्कल दिया है, ठीक है, सर्कल दिया है। अब मान लो केस नंबर 3 यहां लिख दो, ठीक है, मान लो हमारे पॉइंट दे रखा बाहर, बाहर एक पॉइंट दे रखा है, अब बोले कि यहां से भैया कितने टेंजेंट बना सकते हो आप, भैया मैं तो कहूंगा कि 2 टेंजेंट बना सकते हैं, एक टेंजेंट ये बनेगा अपना, ठीक है, एक टेंजेंट ये बनेगा, भैया इसके अलावा बना सकते हैं हम, कैसे बनाओगे भाई, ये पॉइंट दे रखा है, क्या तुम भाई बीच में से निकालोगे या इसमें साइड में से कैसे निकालोगे, साइड में से निकालोगे, अंदर से चली जाएगी, देखो ट्राई कर लो, ये ऐसे निकाली, ये यहां से कैसे निकालोगे भाई, ये क्या भाई गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, ऐसे नहीं निकलेगी, या बीच में से नहीं निकलेगी भाई, ठीक है। केवल हम कितने निकाल सकते हैं, केवल हम 2 टेंजेंट निकाल सकते हैं, अगर टेंजेंट के मतलब सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट दे रखा है केवल 2 टेंजेंट बना सकते हैं, अगर सर्कल के अंदर दे रखा है तो कोई टेंजेंट नहीं बनेगी, और सर्कल पर है तो हमारी एक टेंजेंट बन सकती है, ठीक है, समझ में आया, एक टेंजेंट बनेगी, बनेगी, बन सकती नहीं, एक ही बनेगी, और यहां पर एक भी नहीं बनेगी, और केस नंबर 3 में भाई 2 टेंजेंट बनेगी, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आ गया भैया। चलो बढ़ते हैं आगे, अब चलते हैं थ्योरम की तरफ।
थ्योरम नंबर 3 क्या है? द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट, ठीक है, एक टेंजेंट ये पीए और एक पीबी, ठीक है, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट क्या है? पी है हमारा, पी से हमने बनाया, ठीक है, टू ए सर्कल आर इक्वल, ठीक है। अब सुनो सुनो, बोला है टेंजेंट हम बना रहे हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से, है ना, पी पॉइंट से हम बना रहे हैं, तो बोला है ये दोनों पॉइंट क्या हैं? हमारे इक्वल होंगे। तो प्रूव हमें यही करना है, ये दोनों पॉइंट क्या करने, मतलब सॉरी, ये दोनों जो लेंथ है टेंजेंट की, इसे हम इक्वल प्रूव करना है, मतलब पी से ए तक की और पी से बी तक की, ठीक है। हमें गिवन क्या है? गिवन क्या है? जो पी ए, ठीक है, एंड पी बी, एंड पी बी क्या है? हमारा टेंजेंट है, ठीक है। क्या है? पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट, ये हमें क्या है? गिवन है ना। और हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है कि प्रूफ मतलब हम बताना क्या है, यहाँ फाइंड आउट क्या करना है कि पी ए इक्वल है पी बी के, पी ए इक्वल है पी बी के, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। और चलो प्रूफ करना स्टार्ट करें। चलो एक चीज देखो पहले भाई, दिमाग में तो आ रहा होगा भाई कि भैया हम इसको एक बार ऐसे टच करें, ठीक है, इसको ऐसे टच करें, ठीक है। ये भैया दिमाग में घुसपैठी चलती रहती है, दिमाग थोड़ा सोच रहा होगा ऐसा करने के लिए, चलो हम करके दिखा देते हैं, ठीक है। और भैया जब इतना तुमने सोच लिया है तो भैया हम तुम्हारी मुसीबत को बढ़ाएं कि हाँ मैंने ऐसे कर दिया। अब देखो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये, ठीक है। एक ट्राइंगल क्या दिख रहा है? पी ए ओ दिख रहा है, एक पी ओ बी दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? विद सेंटर ओ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। अगर हम भैया इस ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे, तो फिर क्या होगा? ये सारे एंगल ही प्रूव हो जाएंगे, मतलब सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे, और ये मतलब क्या है? साइड्स भी सारी इक्वल हो जाएंगी। बिल्कुल बात ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है। तो हमें क्या लेना है? दो ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल, एक ट्राइंगल और ले लो बी ओ पी, ठीक है। अब दो ट्राइंगल लिए, अब देखो, अब देखो एओ है ना और ओ बी, ठीक है, एओ और ओ बी या ओ ए ओ बी, ठीक है, क्या है? इक्वल है। ओ ए इक्वल हो जाएंगे ओ बी के, क्यों? दोनों क्या है? रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल, दोनों क्या है? रेडियस है सर्कल के। बिल्कुल बात ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है। अब सुनो, जो एंगल यहां पर बना रहा है 90 डिग्री का, ठीक है, परपेंडिकुलर बनाता है यहाँ पे 90 डिग्री का, और यहां पर भी क्या बनाता है? 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, ठीक है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। देख लो यार एक बार, कैमरा चेक कर लो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इधर क्या आएगा? पी ए परपेंडिकुलर, रीजन क्या आएगा? पी ए परपेंडिकुलर है किसके? ओ ए के, एंड पी बी परपेंडिकुलर है किसके? ओ बी के। ये रीजन आ गया इसका, तो ठीक है। अब एक चीज और देख लो, एक एंगल एक साइड, अब देखो एक ये साइड पीओ इक्वल हो जाएगा पीओ के, क्योंकि दोनों साइड में क्या है? दोनों ट्राइंगल में क्या है? कॉमन है, तो पीओ इज इक्वल्स टू पीओ। बिल्कुल बात ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है भैया। तो क्या लिख लोगे? कॉमन साइड, ये दोनों साइड क्या है? कॉमन है इस ट्राइंगल्स में, ठीक है। अब भाई देखो, ये प्रूव हो गया, दो साइड एक एंगल, तो क्या लिखोगे? ट्राइंगल एओ बी कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल बीओ पी के। क्या लिख दोगे? बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी से प्रूव हो गया। तो इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? रुक जाओ, जो हमारा पी बी है इक्वल है पी ए के, और पी ओ पी ओ के इक्वल है, ओ ए के इक्वल है, ओ बी के इक्वल है, एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। ये सब क्या हो गए? प्रूव हो गए बाय सीपीसीटी के। देखो यहां पर देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो पी ए ओ
ठीक है, और इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो पी बी ओ। ऐसे कैसे क्यों लिखा मैंने, यहां पर देखो पी ओ इक्वल हो गया पीबी के, ठीक है, बाय सीबीसीटी पी सॉरी पी ए इक्वल हो गया पीबी के बाय सीबीसीटी। यही हमें प्रूव करना था कि पी ए हमारा पीबी के इक्वल हो गया। तो भाई ये अब इक्वल हो गया तो हमारा ये वाला एंगल भी सीबीसीटी से ये वाला भी इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ये भी इक्वल हो जाएगा। अब सुन लो मेरी बात, सुन लो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अब यहां पर देखो ये क्या है, अब ये नहीं बोलेंगे साइड एंगल साइड नहीं बोलेंगे, ठीक है, साइड एंगल साइड नहीं बोलेंगे, ठीक है, बाय साइड एंगल साइड नहीं बोलेंगे। क्यों, यहां पर अगर ये वाली साइड होती और ये वाला हम एंगल प्रूव करते तब बोलते साइड एंगल साइड, पर हमने क्या करा, ये वाला साइड और ये वाला एंगल है तो ये नहीं बोलेंगे। तो ये वाला क्या है, राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, ठीक है, राइट एंगल, और एक हमने क्या करी थी, साइड प्रूव करी थी, तो बाय आरएचएस से, बाय आरएचएस, राइट एंगल एच से हाइपोटेनस, एस से साइड से हमने क्या करके इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। चलो बढ़ते थ्योरम नंबर 4 की तरफ। भाई उसमें बस हमें क्या करना है, इन दोनों को प्रूव करना है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, हमें यही प्रूव करना है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। अगर समझ में ना आई हो तो बताओ भाई, हम फिर से समझाएंगे। भाई इसमें हमने क्या करा है, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा है, ठीक है, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा, और उससे पहले ही मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है ट्राइंगल के ऊपर, तो भाई डिस्क्रिप्शन में देख लेना, सारी वीडियो पड़ी हुई है ट्राइंगल की, ठीक है, जो भी चैप्टर की आप चाहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की, है ना, जितने भी चैप्टर की आप वीडियो चाहते हो भाई सारी वीडियोस मैंने डाल रखी है, तो एक बार जाके जरूर देखना, ठीक है। अब बढ़ते हैं थ्योरम नंबर 4 की तरफ। थ्योरम नंबर 4 क्या बोली है, इफ टू टेंजेंट आर ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, बोला है एक सर्कल पर दो टेंजेंट बनी है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, अभी पिछली वाली वीडियो में बनाया था, इसे ओ पी ए बी, ठीक है। तो बोला क्या है, दे सब्सटेंस इक्वल एट द सेंटर, मतलब क्या है, सब्सटेंस एट द इक्वल से जो एंगल ये 3 था ये एंगल 4 के इक्वल होगा, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, ये आराम से प्रूव हो जाएगा यार, बाय सीपीसीटी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। मतलब क्या है, इस वाले एंगल में, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में, सॉरी, इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। अगले में क्या बोला है, दे आर इक्वली इंक्लाइंड, ठीक है, टू ए सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट, ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट, मतलब क्या है, इस P पॉइंट से एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूव करना है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूव करना है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है, बस यही बोला है, ठीक है। और बाय सीपीसीटी आप कर लोगे, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके आप कर लोगे, ठीक है। ट्राइंगल PAO और ट्राइंगल POB, इन दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है भाई। कर लोगे ना, कर लोगे तो भाई अब क्वेश्चन करवाएं यार, ठीक है, अब क्वेश्चन करवाते। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम आपकी 3rd नंबर की है, क्योंकि वो कम से कम अभी तक ठीक है 2004 से कितनी बार पूछ चुकी है उत्तर, ठीक है, बहुत बार पूछ चुकी है, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3rd थ्योरम, ठीक है। और भाई बाकी अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन करवाएंगे भाई, क्वेश्चन में आपको सारा चीज क्लियर होने वाला है, ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर थ्योरम ना भी समझ में आई हो तो भाई क्वेश्चन से आपको हर चीज समझ में आने वाला है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन दिया है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं देखेंगे, सीबीएसई 2004 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, फिगर देख के समझना हमें, ठीक है। फिगर में देखो क्या दिख रहा है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर सर्कल है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर सर्कल है, और देखो इसमें क्या है, जो ये वाली लाइन है क्या है, पॉइंट को टच कर रही है, ठीक है, सर्कल के एक पॉइंट को टच कर रही है, मतलब क्या है, ये वाली लाइन टेंजेंट है, ए भी क्या है, एक टेंजेंट है, और बी से सी तक भी क्या है, एक टेंजेंट है, और ए से सी तक भी क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। अब बोला था जब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, अभी थ्योरम में समझाई थी, ठीक है, थ्योरम 3 वाली, जब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, है ना, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट निकलेगी, तो मतलब क्या है, यहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक क्या रहेगा, ये इक्वल रहेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। मतलब क्या है, अगर ये 3 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है भैया जी, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है भैया जी। अगर ये 3 है
ये वाली लेंथ 3 है ना, तो ये वाली लेंथ भी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है भैया, ठीक है। अब देखो ये वाली लेंथ 4 है, तो यहां से यहां तक की लेंथ भी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है इक्वल है ना, ये वाला और ये वाली लेंथ क्या होगी इक्वल ही होगी। ठीक है, अब ये देखो 4 है, अब 11 में से 4 माइनस कर दो, 11 में से 4 माइनस कर दो तो फिर ये वाली लेंथ आ जाएगी। ठीक है, 11 में से 4 माइनस करा कितना बचेगा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर ये वाली लेंथ आ गई। और अगर ये 7 है तो ये भी कितना हो जाएगी 7 हो जाएगी। समझ में आया, तो ये भी क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। भैया अब सुनो, क्वेश्चन में बोला क्या था, फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी की लेंथ बतानी थी। ठीक है, और बी से सी तक की लेंथ कितनी है 3 + 7 कितनी आ गई, लेंथ ऑफ द बीसी कितनी आ गई, लेंथ ऑफ द बीसी, बीसी कितनी आ गई 3 + 7 10 सेंटीमीटर आ गई। बस ये हो गया हमारा आंसर। तो इतना पूछा था भाई, 2004 में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2004 में आया था। भैया आप तो कह रहे होंगे भैया ये तो भाई थ्योरम से ज्यादा आसान तो क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल सही बात है, थ्योरम से आसान तो क्वेश्चन है, और आसान तरीके से करवाएंगे भाई, सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे हलवा की तरह। ठीक है, बस लास्ट तक वीडियो से बने रहना। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं आराम से कर लो भाई, इन्हीं में से आता है सर्कल का पूरा। ठीक है, अब सुन लो क्या बोला है, फाइंड द इन द फिगर द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी का पेरीमीटर बताना है। ठीक है, एबीसी का पेरीमीटर कैसे बताएंगे, ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, सारी साइड्स का क्या कर दो प्लस कर दो, सम कर दो। ठीक है, सम कर दो, सम किस किस का करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी बी सी ए सी या सी ए, कैसे भी कर लो। ठीक है, इन सबका सम करना है। देखो पहली बात तो एक्सटर्नल पॉइंट है ये वाला टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट। ठीक है, क्या रहेगी इक्वल रहेगी, तो मतलब ये 6 है तो ये भी क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा यहां से यहां तक। समझ में आया, बिल्कुल आया। ठीक है, अब ये देखो, अब ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाली और ये वाली टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होगी दोनों इक्वल होगी। अब ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से क्या हो जाएगी दोनों टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से बिल्कुल इक्वल लेंथ होती है दोनों की, इसमें भी दोनों की लेंथ इक्वल होती है, दोनों की लेंथ इसमें भी इक्वल रहती है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, मैंने क्या समझाया था, एक ट्राइंगल एक्सटर्नल पॉइंट से टच कर रही है तो मतलब ये वाली लेंथ दोनों क्या रहेगी इक्वल, पी ए बी मान लो, ए बी, तो मतलब पी ए इक्वल होती है पी बी के। अभी समझाया थोड़ी देर पहले, याद है कि नहीं, याद है तो भैया लिख दो, याद है भैया याद है। तो अब देखो ए बी की लेंथ कितनी है, ए से बी तक की 4 ये 6 ये 4 6 10, बी सी की कितनी है बी से सी 6 5 11, भाई इतना तो करना पड़ेगा यार। ए से सी तक की कितनी है 4 5 9। ठीक है, अब सुनो 10, ठीक है 10 अलग हटाओ, 10 11 21 21 9 30, 30 क्या यूनिट जरूर लिख देना भाई सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, सारी साइड का क्या कर दिया हमने सम कर दिया, प्लस कर दिया, भाई हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, आ गया तो लिख दो आ गया। भाई इजी है कि नहीं, अबे इजी तरीके से करवाएंगे यार, सारा इजी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस चैनल को लो सब्सक्राइब लाइक शेयर। ठीक है, और हमारा बेल आइकन जरूर दबाना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2025 का है। ठीक है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। भाई आपने बहुत बार सुना होगा, भाई बहुत लोगों ने सुना होगा कि भाई इस बार का भाई बोर्ड का पेपर बहुत टफ था भाई, खास करके जो आपका स्टैंडर्ड का था वो ज्यादा ही टफ था। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, 2025 का ही है भाई, देखते हैं कितना हार्ड था कितना इजी है। भाई बच्चे तो भाई कर लेंगे, मुझे यकीन है, जो मेरे को देख रहा है वो आराम से कर लेगा। ठीक है, आराम से कर लेगा। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर आप बताना कर पा रहे हो कि नहीं। अगर कर पा रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, गारंटी दे रहे हो कर लोगे, आप कर लोगे, बस समझा दूंगा एक बार। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करो। टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर। ठीक है, अब देखो डायमीटर ऑफ ए सर्कल, बोला एक सर्कल के डायामीटर के एंड पॉइंट से, डायामीटर का ये एंड पॉइंट है ये एंड पॉइंट, देखते रहना, अगर समझ में आए तभी सब्सक्राइब करना, नहीं आए तो बता देना। ठीक है, डायामीटर के एंड पॉइंट से हमने क्या बना दिए टेंजेंट बना दिए। ठीक है, टेंजेंट बना दिए। क्या बोला है, आर ऑलवेज पैरेलल, क्या हमेशा ये पैरेलल रहेंगे, अब ये चेक करना है, अब ये चेक करना है पैरेलल रहेंगे कि नहीं। अब देखो अगर हमने एंड पॉइंट से 2 टेंजेंट बना दिए, अब देखो इसे मान लो रेडियस, ये सेंटर है, सेंटर से ये रेडियस है कि ये रेडियस है, तो रेडियस के साथ टेंजेंट क्या बनाता है, हमेशा 90 डिग्री बनाता है, हमेशा क्या बनाता है 90 डिग्री बनाता है। अब एक बात सुनो, मान लो 2 लाइन जा रही है पैरेलल, सॉरी पैरेलल मत करो, 2 लाइन जा रही है। ठीक है, 2 लाइन जा रही है, अब ये ट्रांसवर्सल लाइन गई है ना, तो इसमें क्या होता था, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता था।
ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 मान लो, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। अब बताओ भाई, अब मुझे बताओ ये ट्रांसवर्सल लाइन जाती कब थी? अभी ट्रांसवर्सल लाइन जाती कब थी भाई? जब दो लाइन पैरेलल होती थी और एंगल क्या होते थे? इक्वल होते थे, तभी ये ट्रांसवर्सल लाइन जाती थी। या ऐसे बोल लो, जब दो लाइन पैरेलल होती थी और ट्रांसवर्सल लाइन जाती थी तब ये दोनों एंगल क्या होते थे? इक्वल होते थे। तो ये सारा केस कहां बनना है? जब दो लाइन क्या होती थी? पैरेलल होती थी। तो इसका मतलब क्या है? और इसके एंगल क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और यहां पर क्या है? सेम है, ठीक है, सेम है। ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? जो ये पैरेलल लाइन जा रही है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये टेंजेंट क्या है? हमारी पैरेलल लाइन है, ठीक है। समझ में भी आया, वो पहले में भी समझाया था, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आ गया है तो, ठीक है। इधर समझ में आया कि भाई असर्शन तो बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ठीक है। अब रीजन चेक कर लेते हैं। रीजन का मतलब क्या है? हमने एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, क्या हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ आ रहे हैं कि मतलब इस क्वेश्चन का मतलब यही है, इस क्वेश्चन का मतलब यही है, तो हम रीजन देखते हैं। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, ठीक है, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट की बात करिए ये, ठीक है, टू ए सर्कल, सर्कल, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड। अब देखो बोला क्या है, ये क्या है? सर्कल है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है ना, और पॉइंट से क्या जा रहे हैं? दो टेंजेंट जा रहे हैं, ठीक है, दो टेंजेंट जा रहे हैं, ठीक है। पी पॉइंट मान लो, इसे ए मान लो, इसे मान लो बी। बोला क्या है? आउटसाइड द सर्कल ऑलवेज इक्वल, है ना, पॉइंट आउटसाइड द सर्कल इज ऑलवेज इक्वल। मतलब बोला है कि मतलब इस पॉइंट से दो टेंजेंट बन रही है, क्या ये टेंजेंट की लेंथ मतलब कि पी ए क्या बराबर हो गई पी बी के? भाई बिल्कुल ठीक है। अभी भी हमने कितने सारे क्वेश्चन करवा दिए इसके ऊपर कि पी ए इक्वल हो जाएगा पी बी के। हमने कितने सारे अभी देखो वही करवाया था, क्या बोलते, थ्योरम करवाई थी, थ्योरम में भी समझा दिया था कि मतलब इसकी लेंथ इसके इक्वल हो जाएगी जब एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जाएंगे तो दोनों की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। अभी समझाया था। तो इसका मतलब क्या है? रीजन भी क्या है? ट्रू है। पर एक चीज देखो, यहां पे दो लाइन पैरेलल जा रही है, यहां पर दोनों इक्वल हैं, तो भाई कहीं से इसका रिलेशन बनना है कि मतलब ये समझाने की कोशिश कर रहा है इसे, ये समझाने की कोशिश कर रहा है इसे। भाई आप समझ के देखो, यहां पे पैरेलल की बात कर रही है, यहां पे दोनों लाइन इक्वल है ना, और ऐसे करके बात करेगी, तो बताओ क्या ये इसे समझा पा रहा है? क्या इससे कुछ मतलब बनना? दोनों कहीं मैच हो रहे हैं? भाई बिल्कुल मैच नहीं हो रहे, पर दोनों क्या है? ट्रू तो है। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बोथ ए एंड आर इज ट्रू, बिल्कुल ठीक है, दोनों ठीक तो है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो मतलब जो रीजन है वो बिल्कुल करेक्ट है ए के हिसाब से, तो भैया ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये तो बात कर ही नहीं रही। दोनों क्या है? अलग अलग है भाई, ये तो भाई बिल्कुल मैच कर ही नहीं रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं? माइक चेक कर ले। हाँ, अब दूसरा क्या है? बोथ ए एंड आर इज ट्रू, बिल्कुल ठीक है भाई, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, बिल्कुल ठीक है। जो आर है ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा ए को, आर है जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा ए को, तो इसका मतलब क्या है? बी बिल्कुल ठीक है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये तो बिल्कुल ही गलत है भाई, दोनों ही ठीक है पर यहां पे एक गलत बता रहा है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, भाई ये भी गलत है बिल्कुल। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर नंबर बी। समझ में आया भाई? तभी सब्सक्राइब करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं भाई, है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन दिया है इन फिगर ब्लू ए बी इजिकल्स टू ए सी, ठीक है, प्रूफ क्या करना है? बी इजिकल्स टू ई सी, ठीक है। और ये क्वेश्चन भाई 2008, 2012, 2014 में भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मैंने बोला था लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू करवाऊंगा, वही करवा रहा हूं, ठीक है। पहले भाई ये फिगर देखो, फिगर में बोला क्या है? एक ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है, ठीक है। अब देखो इसमें एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे जा रही है दो टेंजेंट, ठीक है, और ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे टेंजेंट जा रही है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे टेंजेंट जा रही है। अब सुनो, अब सुनो, बोला क्या है? बोला क्या है? बोला क्या है? अब मेरे को पता है अगर टेंजेंट बन रही है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, तो इसका मतलब क्या है? टेंजेंट की लेंथ क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। मतलब क्या है? जो ये BD है इक्वल हो जाएगा BE के, और जो EC है इक्वल हो जाएगा FC के, और AF इक्वल हो जाएगा AD के। इतना पता है ना, जब एक्सटर्नल पॉइंट है इससे जाने वाली जो लेंथ है, जाने वाली जो टेंजेंट है वो क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है, ठीक है। अब सुन लो, हमें पता क्या क्या है? भाई देखो गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है पहले वो लिख लो। गिवन क्या है? ए बी जो है हमारा वो AC के इक्वल है, मतलब क्या है? जो AB की लेंथ है वो AC के इक्वल है, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है? लिख लो पहले, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? BE वो इक्वल है EC के, ठीक है। मतलब BE हमारा जो BE है ना, वो इक्वल है EC के, बस ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब देख लो, चलो प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं।
और देखो हमें पता क्या क्या है, हमें पता क्या क्या है वो लिख लो, पहले प्रूफ करने से पहले जो पता है वो लिख लो। क्या क्या पता है? जो बी डी है इक्वल है बीई के, ठीक है, जो बीई है इक्वल है बीई के। और देखो जो सी एफ है इक्वल है एफ सी, लिख लो एफ सी इक्वल है ई सी के, एफ सी इक्वल है ई सी के। अब देखो ए डी इक्वल है ए एफ के, ए डी इक्वल है ए एफ के। चलो ठीक है, अब इसका रीजन तो लिखना पड़ेगा ना, टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, ये हो गया हमारा एक रीजन हो गया किस वजह से ये तीनों इक्वल है, ठीक है। बी ई इक्वल है बी डी के, सॉरी बी डी इक्वल है बी के, बी डी इक्वल है बी के। एफ सी इक्वल है ई एफ के, ई सी के, सॉरी एफ सी इक्वल है ई सी के, और एडी इक्वल है ए एफ के, बिल्कुल ठीक है। अब सुन लो हमें पता क्या क्या है, ए बी जो है हमारा इक्वल है ए सी के, ए बी जो इक्वल है ए सी के। अब ए बी को हम लिख कह सकते हैं ए डी प्लस डी बी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे लिख लेते हैं ए बी, सॉरी ए बी नहीं, ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी। और ए सी को ऐसे लिख सकते हैं, ए से सी तक को क्या लिख सकते हैं, ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी। अब सुन लो ए डी, ठीक है, अब डी बी है, ठीक है, डी बी हमारा किसके इक्वल है, डी बी लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको आगे पीछे लिख सकते हो। डी बी हमारा किसके इक्वल है, बीई के, तो डीबी की जगह क्या आ जाएगा, बीई लिख लो, कोई दिक्कत नहीं भाई, जब दोनों इक्वल है तो भाई लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। जब डीबी इक्वल है बीई के तो बी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें लाना तो क्या है, बी से मतलब है ना, कुछ आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया, आ रहा है। अब एफ एज इट इज ऐसे लिख दो, ठीक है, क्योंकि हमें ए एफ से तो कोई मतलब है ही नहीं, अब मतलब क्या है इससे, ठीक है। तो अब देखो एफ सी किसके इक्वल है, ई सी के बीच में प्लस का साइन। अब एक चीज बताओ हमारा ये वाला इसके इक्वल था कि नहीं, एडी इक्वल ए एफ था कि नहीं, तो एडी अरे यार क्यों गलती कर रहा हूं, ये तो एडी तो सेम था ही ना, एडी हमारा किसके इक्वल था, ए एफ के इक्वल था। मतलब अगर मान लो यहां पर भी 2 है यहां पर भी 2 है, तो 2 से 2 कट सकता है कि नहीं, कट सकता है भैया, कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। इसी तरीके से अगर मान लो यहां पर 2 प्लस एक्स दिया है इजिकल्स टू वाई प्लस 2 दिया है, अब देखो अब ये क्या है 2 प्लस एक्स, ये वाई ऐसे रखो, इसको इधर माइनस लिया हो तो ये माइनस से ये प्लस वाला कट जाएगा, ऐसे बिल्कुल समझ में आया, दोनों प्लस में और दोनों क्या है 3 में, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बी ई इज इक्वल टू आ जाएगा ई सी के, यही बस हमें प्रूफ करना था, बी ई इक्वल आएगा ई सी के। तो क्या लिख दोगे आगे, हेंस प्रूफ, हमारा आंसर क्या हो गया, प्रूफ हो गया। समझ में आया कि नहीं, तो आ गया तो भैया लिख दो आ गया समझ में, ठीक है। चलो करते हैं, रीडिंग नहीं करेगा तो अब भाई क्वेश्चन नहीं देखो, क्यों ये देखना है, ये देखना है बस, तब पता करो 2013 और 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। चलो हमें पता क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे अगर टेंजेंट जा रही है तो दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, तो पी आर इक्वल टू आर सी, मतलब आर पी इज इक्वल टू आर सी, ठीक है, ये हो गई आर पी इज इक्वल टू आर सी। अब देखो आर क्यू इज इक्वल टू आर सी, इतना पता है हमें, आर पी इज इक्वल टू आर सी, क्यों दोनों क्या है, टेंजेंट है। अब इस वाले को देखो, एक्सटर्नल पॉइंट से क्या जा रही है, आर क्यू और आर सी जा रही है, ठीक है, हमारी ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, जो आरपी है ये भी किसके इक्वल है, आर क्यू के, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भैया ये दोनों इक्वल हैं तो मतलब हम ये भी तो इक्वल बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है भैया बोल सकते हो। अब सुन लो बस सुन लो भाई, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया यार, भाई यही प्रूफ करना था, केवल आरपी इज इक्वल टू आर क्यू है। देखो इन फिगर बिलो 2 सर्कल टच ईच अदर, ठीक है, 2 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं एट अ पॉइंट सी पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ठीक है, प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट क्या है अपने पास, आरसी है, दोनों में क्या है, ये कॉमन है, ये क्या है आरसी, क्या है दोनों में कॉमन है, ठीक है, टेंजेंट टू द सर्कल एट सी, ठीक है, सी पे है, ठीक है, बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट पी एंड क्यू, एक पी एंड क्यू एक टेंजेंट जा रही है, ठीक है, ये भी क्या है इन दोनों सर्कल के लिए कॉमन है, इन दोनों सर्कल के लिए एक ही टेंजेंट जा रही है, तो ये भी क्या है कॉमन है।
ठीक है, बाइसेक्ट द कॉमन ट्रायंगल एट क्यू। और क्यू पे क्या है, क्यू पे क्या है, सी होगा भाई, इस पे आर होगा, आर होगा, ठीक है। पी नहीं, यहां पे क्यू होगा, पी एंड क्यू है, पी एंड क्यू, पी और क्यू है, एक टेंजेंट है, इसे क्या कर रही है, ये जो टेंजेंट है कॉमन वाली बाइसेक्ट कर रही। देखो क्या बोला है, जो ये वाली टेंजेंट है वो इस वाली टेंजेंट को इक्वल हिस्से में बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, इक्वल हिस्से बाइसेक्ट कर रही है। जो ये वाली टेंजेंट है इस वाली टेंजेंट को, ये वाली कॉमन टेंजेंट इस वाली कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट कर रही है इक्वल पार्ट्स में। बात सही है, बात सही है, बिल्कुल बात सही है। देखो बोला क्या है, बोला क्या है, बोला क्या है, जब हमारा क्या है आर सी, देखो आरपी 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 इज इक्वल्स टू आर सी है, आर सी है, तो आर क्यू इज इक्वल्स टू आर सी है, आर सी है, बिल्कुल ठीक। जब ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है, आरपी और आर क्यू, आरपी ये वाला और आर क्यू ये वाला, ये दोनों भी क्या है, इक्वल है। तो मतलब क्या है, इतना हिस्सा इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, जो आरसी है वो इक्वल हिस्से में डिवाइड करिए। तो क्या कर दोगे, आर सी बाइसेक्ट पी क्यू एट सेम, मतलब सेम में बांट रही है, ठीक है, मतलब दोनों क्या है, सेम डिस्टेंस में बांट रही है, या सेम लेंथ में दोनों को बांट रहे हैं, किसे, पी क्यू को सेम में बांट रही है, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, कौन, आर सी, ठीक है। बस यही हमने प्रूफ करने के लिए बोला था, और कुछ प्रूफ करने के लिए नहीं बोला था। चलो भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, अरे भैया कितनी बार रिपीट हो चुका है भाई एक ही क्वेश्चन। क्वेश्चन में भाई कुछ है, कहने को कुछ नहीं है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, पर रिपीट देखो कितनी बार हो चुका है भाई, कितनी बार सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा है। तो भाई मैं यही बताना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा रहे हैं सर्कल के, ठीक है, बहुत बार रिपीट होते हैं, इस वजह से भाई जो मैं करवा रहा हूं समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही भाई और चैप्टर की वीडियोस मिलती रहेंगी, और डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर की वीडियोस डाल रखी भाई, जाके देखो, बिल्कुल क्लियर तरीके से समझा रखा है। चलो आओ करते हैं, ठीक है। क्या बोला है, आज सर्कल बना लो भाई, सर्कल बना लो, सर्कल की बात करी गई है ना। एक सर्कल है, वो क्या कर रहा है, टच कर रहा है ऑल चार साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी चार साइड होती है, ठीक है, उसकी चारों साइड को सर्कल जो है टच कर रहा है, ठीक है, ठीक है। और क्या देखा, क्वाड्रिलेटरल क्या देखा है, एबीसीडी, ठीक है, एबीसीडी दे रखा है। प्रूव दैट एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल क्या देखा है, एबीसीडी दे रखा है, और प्रूव क्या करना है, एबी प्लस सीडी इजिकल्स टू बीसी प्लस डी प्रूव करना है। चलो पहले बना लेते, बोला क्या है। अब क्या है, क्वाड्रिलेटरल को चारों साइड से सर्कल टच कर रहा है। चलो ठीक है भाई, क्वाड्रिलेटरल अंदर बनाते हैं, चलो भैया बताओ, अब बताओ ठीक बनाया मैंने, ठीक बनाया, क्या बोला भाई, टच द ऑल फोर साइड्स के बारे में बात करी गई। ये साइड है भाई, कोई साइड है क्या, ये साइड है क्या, ये साइड है, साइड नहीं भाई, वर्टिसिस है, तो वर्टिसिस को नहीं टच करा भाई, वर्टिसिस को नहीं टच करा सर्कल ने, किसको टच करा है, साइड्स को टच करा है। तो मतलब क्या, अंदर तो बनाना कोई पॉसिबल है नहीं, तो मतलब क्या है, बाहर से बनाएंगे। अब देखो साइड को टच करा, ठीक है, ऑल फोर साइड्स, तो इस वाली साइड को ये वाला पॉइंट टच करेगा, और इस वाली साइड को ये वाला, ठीक है, और इस वाली साइड को ये वाला पॉइंट टच करेगा, ठीक है। बस हमें क्या ध्यान रखना है, चारों साइड को टच करना चाहिए ये, ठीक है, चारों साइड को सर्कल टच करना चाहिए। और नाम क्या दिया है क्वाड्रिलेटरल का, ए बी सी डी। एक बात और बता दूं भाई, ये टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की बात करी गई, क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड क्या होती है, जरूरी नहीं है कि चारों साइड इक्वल हो, ना रेक्टेंगल ना स्क्वायर की बात नहीं करी गई है ना, स्क्वायर की बात थोड़ी ना करी गई। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके चार साइड हो, ऐसे भी हो सकती है चार साइड, अरे यार कैसे बना रहा हूं, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, या फिर दो बड़ी हो, एक ऐसी हो, एक ऐसी भी हो सकती है, चार साइड होनी चाहिए, ठीक है। अब सुन लो, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी नाम दिए, वैसे जो पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस। पहले देख लो हमें गिवन क्या है, चलो भैया आप इस बार गिवन बताओ क्या है, बताओ क्या है, क्या है, क्या है, a circle touches all the four sides of a quadrilateral ABCD, ठीक है, क्या दिया है, क्या दिया है, बताओ बताओ, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्या बताया हमें, ABCD क्या है, इज ए क्वाड्रिलेटरल, इतना तो पता है, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है, याद रखना स्टेप को, पहले गिवन लिखना है फिर प्रूफ लिखना है। प्रूफ क्या करना है, ABCD, ठीक है, ABCD इज इक्वल्स टू
BC प्लस DA, ठीक है। AB और CD, ठीक है, इन दोनों का सम, इन दोनों का जोड़ के, इन दोनों की लेंथ को जोड़ के, इन दोनों की डिस्टेंस को जोड़ के, कुछ ही बोल लो, इन दोनों को प्लस करके, है ना, इन दोनों को प्लस करके जो सम आएगा उसका सम AD और BC के सम के इक्वल होना चाहिए। मतलब इन दोनों को प्लस करो, है ना, मतलब इन दोनों को प्लस कर लो, AB प्लस BC, इसका सम दोनों को प्लस करके मान लो 5 आया, और इस वाले सम के मतलब क्या है, AD प्लस BC के सम के इक्वल आना चाहिए, ये बात बोली गई है। चलो हम इसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। 5 माना गया है, ठीक है, ऐसे ही है भाई, एग्जांपल लिया है, ठीक है। चलो आप करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप देखो प्रूफ करते हैं, पहले प्रूफ करते हैं। हमें पता क्या है, हमें पता क्या है, जब एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे टेंजेंट निकलेगी, तो टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, टेंजेंट की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। पहले ये ले लो, dr या ds इजिकल्स टू dr, और SA या AS इजिकल्स टू AP, जितना हो सके इसको सेम लिखा करो, ठीक है, सेम लिखा करो। अब देखो BQ इजिकल्स टू BP, देखो यहां का भी सेम आ गया ना, ये PP, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यार, समझने के लिए आसानी होनी चाहिए। अब देखो CQ इजिकल्स टू CR या CR इजिकल्स टू CQ, तो लिख लो CQ, Q इधर है ना, इजिकल्स टू CR, मर्जी है, इसको इधर लिख लो या इसको इधर लिख लो, भाई बात क्या है, दोनों इक्वल है ना, बात क्या इक्वल है। 4 प्लस 2 इजिकल्स टू 2 प्लस 4, अरे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि नहीं 6th-7th में, अरे याद आ रही है भैया धीरे धीरे, हाँ वही चीज है। इसको इधर लिखो चाहे इसको इधर लिखो, बात क्या है, इसको इधर लिखो, देखो इधर 4 पहले लिखा, इधर 2 बाद में लिखा, इधर 2 पहले लिखे 4, बात क्या है, एक है, आंसर क्या आना चाहिए, आना है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, आ गया भैया, आ गया, ठीक है, बस वही बात है। इसको लिख लो 1 2 3 4, नाम दे दो यार, और बस भाई हर बार स्टेटमेंट जरूर लिखना कि मतलब क्या है, इसका रीजन जरूर लिखना, क्या है, टेंजेंट फ्रॉम द आउटसाइड पॉइंट, ठीक है, क्या है, टेंजेंट बनना है आउटसाइड पॉइंट से, ये हमारा हो गया, एक रीजन हो गया। अब सुन लो, अब करना क्या है, प्रूफ करने के लिए AB प्लस CD BC प्लस DA को प्रूफ करने के लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे, एक बार जगह चेक कर लू, कैमरे में चेक कर लेते हैं एक बार, भाई जगह तो नहीं बची यार, ठीक है, ये मिटा देते हैं, ठीक है, इतना मिटा दिया, ठीक है, और ये भी मिटा देते हैं, ये हमें पता लग गया है, ठीक है, पता लग गया, मिटा देते हैं। अब सुनो, ऊपर से देखना, ठीक है, ऊपर से देखना, हमें प्रूफ करना है AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस DA प्रूफ करना है, ठीक है। हम इन चारों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, इन चारों को ऐड कर देंगे, ठीक है, इन चारों को ऐड कर देंगे। अब ऐड कैसे करेंगे बताओ मुझे, इन चारों को ऐड करो, DS प्लस AS प्लस BQ प्लस CQ, ठीक है, आप भी करो। अब इन चारों को इधर साइड करो, DR प्लस AP प्लस BP प्लस CR, ठीक है, CR। अब देखो ये DS है ना, और ये क्या देखा है AS, DS और AS किसके बराबर है, AD के बराबर है, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब देखो BQ है ना, और CQ किसके बराबर है, BC के बराबर है, BC के बराबर है, ठीक है, D से C के बराबर है, इजिकल्स टू में DR प्लस AP है ना, DR है ना, प्लस AP नहीं है ना, DR प्लस RC होना चाहिए, RC है क्या, आप देखो, हाँ RC है, तो DR प्लस RC किसके बराबर है, DR प्लस RC DC के बराबर है, प्लस AP और BP या BP है किसके बराबर है, AB के, है ना, AB के, मर्जी है कैसे भी आगे पीछे लिख सकते हो यार। अब देखो प्रूफ क्या करना था हमें, AB प्लस CD इजिकल्स टू BC प्लस DA के बराबर, AB प्लस DC या CD कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक, इजिकल्स टू BC प्लस DA या AD के बराबर होगा। देखो बिल्कुल हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ आ गया, मतलब इन दोनों का सम इक्वल है इन दोनों के सम के, भाई यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ लिख दो, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है, आपका आंसर आ चुका है भाई, है कि नहीं, है कि नहीं,
देखो पूछा कितनी बार है मेरे भाई, देखो पूछा कितनी बार है भाई, कितनी बार पूछा है भाई, कितनी बार पूछा है। आप चाहो तो एक तरीका और है जिससे आप कर सकते हैं। चलो बता दे क्या, बता दे क्या, बता दे क्या, बता दो भैया, बता दो। तो ये प्रूफ वाला हटा रहा हूं, ठीक है, प्रूफ वाला हटा दूं, नहीं भैया नहीं, ये वाला हटा रहा हूं, ठीक है, ये वाला हटा देता हूं। चलो अब देखो, हम एक साइड को उठा लेंगे, या इस वाली साइड को उठा लो या इस वाली साइड को, कोई दिक्कत नहीं। तो ए बी प्लस सी डी उठा लो, ठीक है। अब ए बी क्या है, ए बी है क्या, ए बी है क्या, ए बी ए बी ए बी, ए पी प्लस कितना है, कितना है, कितना है, ए बी प्लस बीपी इज इक्वल्स टू, सॉरी ए बी प्लस बीपी प्लस सी डी कितना है, सी डी, सी डी डी आर प्लस आर सी, ठीक है, डी आर प्लस आर सी है। एपी, एपी इक्वल किसका था, ए एस के, ठीक है, ए एस हो गया, प्लस बीपी, बीपी 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 किसके इक्वल है, बी क्यू के, ठीक है, प्लस डी आर डी आर डी आर डी आर डी आर डी आर डी आर, ठीक है, डी आर किसके इक्वल है, डी आर किसके इक्वल है, इसके, डी एस के, ठीक है, प्लस आर सी, आर सी आर सी आर सी आर सी आर सी किसके इक्वल है, क्यू सी के, क्यू सी या सी क्यू। अब देखो एस प्लस बी क्यू, एस प्लस बी क्यू, एपी एपी एस, ठीक है, एस प्लस बी क्यू या डीएस, एस और डीएस, एस और डीएस, ठीक है, किसके इक्वल है, एडी के, ये सारा किसके इक्वल है, एडी के, प्लस डीएस प्लस क्यूसी, डीएस प्लस क्यूसी, डीएस 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 नहीं, एएस, एएस और डीएस, ठीक है, और बीक्यू, बीक्यू और क्यूसी किसके इक्वल है, बी सी के। अब देखो हमने क्या उठाया था, ये उठाया था, ठीक है, ये वाला उठाया था। अब ये वाला किसके इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। ये वाला उठाया था हमने, ठीक है, ये वाला इसके इक्वल आ गया। अगर हम ये वाला उठाते तो ये वाला इसके इक्वल आ जाता, ठीक है। हमने क्या कर दिया, इसे प्रूफ कर दिया, हमने क्या कर दिया, हैंस प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ कर दिया। बस यही से होता है हमारा आंसर खत्म। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, दोनों में से कोई सा भी स्टेप कर सकते हो। ये वाला ज्यादा आसान है, चारों को बस प्लस कर दो, प्लस करके जैसा भी लिखना है लिख दो भाई, जहां तक हो सके वहां तक करने की कोशिश करा करो, आपका आंसर आएगा ही आएगा। नहीं आया तो भाई वहां तक के तो मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ठीक है, एपी एंड ए क्यू आर टेंजेंट, एपी, ठीक है, ए पी है ना, पी क्यू आर बोला ना, पी क्यू आर तो यहां पर बन नहीं पाएगा, पी इधर, ए पी, ठीक है, ए पी और क्या है, ए क्यू, ए से क्यू, ये दोनों क्या है, हमें टेंजेंट दे रखे हैं। आर टेंजेंट है टू द सर्कल विद सेंटर ओ, ये सेंटर ओ दे रखा है, ठीक है। और क्या बोला, इफ द रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल पूछा है ना कि ये वाला, रिफ्लेक्स मतलब बाहर का, कितना है, 210 है, ठीक है, 210 डिग्री है, ठीक है, एंगल दे रखा है, ठीक है। पी ओ क्यू एंगल कितना देखा, 210 डिग्री। द वैल्यू ऑफ 2x, 2x यहां पे क्या है, x है, ठीक है, x मैंने लिखा नहीं, गलती हो गई, यहां पे क्या है, x है, ठीक है, x पर हमें वैल्यू किसकी पूछी है, 2x की पूछी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अब टेंजेंट है और ये क्या रेडियस है, और टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने का एंगल बनता है, 90 डिग्री का, और टेंजेंट ये भी है और रेडियस कितना, 90 डिग्री। अब देखो सर्कल, सर्कल है, ठीक है, अब बोला है ये मान लो इतना, इतना दे रखा 210, ठीक है, तो बाकी कितना बचा, बाकी कितना बचा मुझे बताओ, बाकी कितना बचा भाई, साफ सीधी बात है, 360 में से माइनस कर दो, 210 कितना बचेगा, 150, ठीक है, तो ये वाला एंगल पूरा कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, पूरा एंगल कितना हो गया, 150। अब ये देखो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, चार साइड, 1 2 3 और 7, ठीक है, चार साइड दिख रही है, नहीं दिख रही है भैया, दिख रही है, चारों साइड दिख रही है। अब क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, ठीक है, साइड्स का सम कितना होता है, कितना होगा बताओ, 360 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 360 के, तो 90 प्लस 150 प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 360, ठीक है, 90 90 180 180 180 और 100 280 280 और 50 330, सॉरी 330, ठीक 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 330 330 330, ठीक है, 180 2, रुक जाओ कहां गलती हो रही है यार, 90 90 180, ठीक है, हाँ ठीक है 330 तो होगा यार, प्लस x इज इक्वल टू
360, x इज इक्वल टू 360 माइनस 310। x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री आ गई। x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। x कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। पर हमें पूछा गया 2x की वैल्यू, तो 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो कितना आ गया? 60x आ गया, सॉरी 60 आ गया, है ना। 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई, ठीक है। हमने क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या आ गया? 60 आ गया। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? कैसे? हमने क्या कर दिया? 2x है और x की जगह क्या रख दिया? 30 रख दिया, और 2 से मल्टीप्लाई कर 30, तो कितना आ गया? 60 आ गया। हमारा आंसर क्या आ गया? 60 डिग्री आंसर आ गया। तो बढ़ते नेक्स्ट क्या दिया है? इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम है क्या? जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है, ठीक है। पैरेललोग्राम टच अ सर्कल शो दैट द पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस। अब क्या प्रूफ करना है? पैरेललोग्राम क्या है? रोम्बस है। चलो पहले बना लेते हैं। एक सर्कल है और इसकी साइड्स क्या है? टच कर रही हैं पैरेललोग्राम को। भाई देखो हम पे डिजिटल बोर्ड तो है नहीं यार, ठीक है, जल्दी जल्दी बना लिया। समझ ले, एक सर्कल है, सर्कल को चारों साइड क्या कर रही है? टच कर रही है। भाई गरीबी देख रहे हो भाई, ठीक है, टच कर रही है। इसको नाम दे दो ए बी सी डी। पर भाई आपको समझने में कोई दिक्कत आने नहीं दूंगा, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। देखो पहले देख लो हमें दिया क्या क्या है। गिवन क्या है? दिया कुछ भी नहीं है भैया। अब क्या बता रखा है? ए बी सी डी क्या है? इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ऐसे लिख लो, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और सुनो, हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? ए बी सी डी इज ए रोम्बस। रोम्बस प्रूफ करना है, ठीक है। अब सुन लो, अब सुन लो, चलो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। पहले बताओ, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था? ए बी इस वाली साइड का सम इस वाली साइड के सम के इक्वल होता है। मतलब क्या है? ए बी जो साइड है प्लस डी सी या सी डी जो साइड है, इसका सम इक्वल किसके होता है? ए डी और बी सी के। ए डी और प्लस बी सी के सम के। क्योंकि हम ये पहले भी क्या कर सकते हैं? कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। प्रूव अबव लिख दो, प्रूव अबव, ठीक है, पहले प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो, अब मैं एक बात बताऊं, जो ए बी है वो डीसी के इक्वल है। क्यों? ये हमने पहले ही पता है। ये क्या चीज है? पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम है ना। पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल होती है। मतलब ए बी इक्वल हो जाएगा डीसी के। चलो ए बी इक्वल हो जाएगा डीसी के या सी डी के, सी डी के, ठीक है। और इसी तरीके से इसकी अपोजिट साइड ए डी इक्वल हो जाएगा बी सी के। ए डी इक्वल हो जाएगा बी सी के, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। इसी तरह देखो, जब ए बी है, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, ठीक है। अब ए बी अब इक्वल है सी डी के, तो हम ए बी को ए बी लिख सकते हैं 2 बार, सी डी को मतलब ए बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है? इक्वल है, दोनों क्या है? सेम है। तो मतलब ए बी को सी डी लिख सकते हैं और सी डी को ए बी लिख सकते हैं। तो मतलब क्या करो, ए बी तो है हमारा, तो इसे भी ए बी लिख लो, नीचे वाले को भी ए बी लिख लो। इजिकल्स टू, अब देखो ए डी इसके बराबर है ना। तो मतलब क्या है? जो ये है वो ये भी लिख सकते हैं, तो ए डी प्लस ए डी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखो 2 ए बी है, यहां पर देखो 2 ए डी है। एक काम करो, 2 से 2 कट गया, ए बी इक्वल्स टू ए डी आ गया, ए बी इक्वल्स टू ए डी आ गया। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहां लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 में देखो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, है ना। तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी और ए डी, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ए बी इक्वल्स टू सी डी आ रहा है ना। ए बी इक्वल्स टू सी डी नहीं, ए डी आ रहा है। तो ए बी देखो, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी आ रहा है, और ए बी ही किसके इक्वल है? ए डी के इक्वल है, और सी डी हमारा बी सी के भी इक्वल हो जाएगा, सी डी हमारा बी सी के भी इक्वल हो जाएगा। इजिकल्स टू में, इजिकल्स टू में, इजिकल्स टू में बी सी। मतलब क्या है? ए डी सी डी ए डी, ए बी सी डी ए डी बी सी, मतलब चारों क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, मतलब ये वाली इसके भी इक्वल है। मतलब चारों एक दूसरे के इक्वल है, चारों एक दूसरे के इक्वल है, मतलब चारों साइड क्या है? इक्वल है। चारों साइड इक्वल है, मतलब क्या है? ए बी सी डी क्या हो गया हमारा?
रोमबस हो गया, ABCD इज अ रोमबस हो गया। ठीक है, हमने करवा दिया भाई क्वेश्चन। देखो कितनी बार रिपीट हो चुका है, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014, 2022, 2023, बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है, इस वजह से हमने करवाया। ठीक है, अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा क्वेश्चंस के साथ। भाई इस बार क्वेश्चंस कम करवाएं, क्योंकि भाई समझ रहे हो भाई, मोबाइल की स्टोरेज भाई भर चुकी है यार। थोड़ा भाई आप कॉपरेट दिखाओ, हम एक थोड़ा इसके लिए कोई जुगाड़ बनाएं जिससे हम और भी ज्यादा क्वेश्चंस ला सकें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो भाई हमारे वीडियो से बने रहिए। ठीक है, आपको कहीं परेशानी आने की जरूरत हम देंगे नहीं। ठीक है, और इससे पहले जितनी वीडियो भाई आराम से समझे, थोड़ा चैप्टर हार्ड भी है। ठीक है, हार्ड भी है, इसके अलावा सारे जितने भी चैप्टर सारे इजी चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री भी इजी है। ठीक है, मैं तो कह रहा हूं एक बार पहले पूरी प्लेलिस्ट देखो, अच्छे 10-10-15 मिनट देखो कि समझ में आ रहा है कि नहीं। समझ में आए तभी देखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। समझो भाई, अच्छे से आएगा समझ, मेरी गारंटी है पूरी। ठीक है, समझो, अच्छे से समझ में आएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 50 सब्सक्राइबर का टारगेट है भाई, इसे आप पूरा करवाइए भाई, प्लीज भाई। इसे करवाओगे तो हम लाइव आ सकेंगे, लाइव आएंगे तो भाई और भी अच्छी अच्छी नॉलेज आपके लिए निकलती रहेगी। ठीक है, जो बच्चा नया है और जो बच्चा अभी आया, देखो भाई हमें क्या है, 5 से 6 साल का ऑफलाइन एक्सपीरियंस है। ऑफलाइन एक्सपीरियंस है, मैंने भाई सीबीएसई वाले बच्चों को पढ़ाया, एनएस वाले बच्चों को पढ़ाया, पर लेकिन क्या है ऑफलाइन था भाई, अब ऑनलाइन उतरेंगे। ठीक है, ऑनलाइन आए। ठीक है, तो भाई अब ऑनलाइन आए तो भाई हमें थोड़ा सपोर्ट करिए भाई, अपना प्यार दिखाइए कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं यार। ठीक है, तो हमारा जल्दी से टारगेट पूरा करवाइए, जिससे हम लाइव आए और बच्चों के सामने जब भी उनका पेपर हो उसके सामने हम लाइव आके पढ़ा सके उन्हें और अच्छे नंबर स्कोर करवा सके। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। एनआईएस वाला बच्चा अगर देख रहा है इस वीडियो को, वो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, उसके लिए वीडियो आती रहेंगी। और सीबीएसई वाले के लिए तो भाई आती रहेंगी। दोनों बोर्ड से मैं पढ़ा हूं और दोनों बोर्ड मेरे भाई जैसे हैं। ठीक है, दोनों बोर्ड को मैं अच्छे से भाई समझो भाई, उनके 100 आउट ऑफ भाई 85 प्लस तो मेरी गारंटी है कि दिलवाने हैं। अगर मेरी वीडियो देखेगा तो आराम से उसके आएंगे। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए दोस्त के साथ।